हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक ऐसा लॉ है जो इकोनॉमिक्स का एक सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और फर्स्ट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले कोई भी लॉ अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो उसका एक तरीका होता है लिखने का। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उस लॉ को लिखने का तरीका प्लस यहाँ पर आप ये वाला लॉ भी पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द लॉ, सबसे पहले कोई भी लॉ अगर आपको लिखना है तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ये लॉ किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया। तो आप इस वाले लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, दिस लॉ वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics in the year 1936। तो ये आपके 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन हो गया। तो इससे क्या हो जाता है, जो चेकर है उसको समझ में आता है कि हाँ आपको इस लॉ की अच्छी नॉलेज है और आपने उस लॉ को पहले इंट्रोड्यूस किया है। लॉ समझाने से पहले आपने उस लॉ को इंट्रोड्यूस किया है। सो अगेन आई विल रिपीट अगेन, इंट्रोडक्शन जब आपको लिखना हो तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1936। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं इस लॉ के मीनिंग पर। तो इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाती है मीनिंग ऑफ द लॉ। अब इस लॉ में बोला क्या गया, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, the marginal utility derived from the commodity gradually reduces, becomes zero and then negative। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम जब कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाते हैं एक ही टाइम पर, मतलब एक ही साथ, विदाउट टेकिंग एनी गैप्स, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल जो उससे मिली हुई यूटिलिटी है, जो उससे मिला हुआ सेटिस्फैक्शन है, वो धीरे धीरे हमारा कम होता जाता है, ग्रेजुअली रिड्यूसेस, बिकम जीरो, एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है, एंड देन नेगेटिव। ये टोटल यूटिलिटी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी यूटिलिटी 3 टाइप की होती है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, जिसमें से एवरेज इतना ज़्यादा काम की नहीं है, आपको सिर्फ मेन टोटल और मार्जिनल पढ़नी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। समझो आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, पहले आप जब कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया आपको 18 सेटिस्फैक्शन मिला। सॉरी, जब आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया आपको 24 सेटिस्फैक्शन मिला। तो ऐसे करके आपने 6 यूनिट्स तक कंज्यूम कर लिया। तो दिस इज द टोटल यूटिलिटी जो आपको मिलती जा रही है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर करके। मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि आपकी यूटिलिटी कितनी एडिशनल बढ़ रही है एक यूनिट को बढ़ाने से। फॉर एग्जांपल, जब आप 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे आपको मिल रही थी 10 यूटिलिटी, जैसे ही आपने 1 यूनिट बढ़ाया, मतलब 1 से 2 पर गए, तो यूटिलिटी में कितना चेंज आया, दैट इज 8। ये 8 कैसे आया आपका, 10 से 18 हुई ना, तो ये 8। डिफरेंस कितना आया, एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से आपका टीयू में कितना चेंज आ रहा है, वो आपका चेंज जो कहलाता है वो होता है एमयू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू इज नोन एज एमयू। तो अगेन हम लोग जो सिनॉप्सिस फॉलो कर रहे हैं, हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, देन हम लोगों ने यहाँ पे मीनिंग लिख लिया था। मीनिंग के बाद अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे स्केड्यूल और डायग्राम। स्केड्यूल मतलब ये जो टेबल फॉर्म में आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज नोन एज स्केड्यूल। इसी की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये हुए, दिस इज नोन एज ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे बना है, यहाँ पर आप अपना शो करेंगे यूनिट्स, यहाँ पर आप शो करेंगे टीयू और एमयू। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको इनवर्स यू शेप कर्व मिलेगा जब आप टीयू को प्लॉट करेंगे। जब आप एमयू को प्लॉट करेंगे तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलेगी। अब देखो, जो आप लोगों का स्केड्यूल में दिख रहा है वो आपका डायग्राम में भी दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा देखिए आप, देखो टीयू कैसा हो रहा है, टीयू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है, देखो 28 कांस्टेंट हो, फिर वापस ड्रॉप हुआ। तो ये शेप कैसा बन रहा है, इट इज फर्स्ट इंक्रीजिंग, इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन रिड्यूसेस। तो ये आपका ग्राफ में चीज शो होनी चाहिए। एमयू देखो कैसा है, एमयू कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अभी हम लोगों ने लॉ में भी ये चीज पढ़ी थी कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस, बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव। अगेन ये चीज आपका लॉ में भी दिखनी, डायग्राम में भी दिखनी चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेजुअली रिड्यूसेस,
बिकम ज़ीरो एंड देन नेगेटिव। तो ये चीज़ आपकी, जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसमें भी आपको यही लिखना है, जो आपने स्केड्यूल बनाया उसमें भी आपको यही लिखना है, जो आपने डायग्राम बनाया उसमें भी आपका ये दिखना चाहिए। दिस वॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप द लॉ इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।